नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन थॉमस बेस्ट ने सोच लिया था कि अगर मुगल सम्राट जहांगीर ने भारत में व्यापार करने और सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति नहीं दी तो वह अपने देश लौट जाएगा। कंपनी ने अब तक भारत के जितने भी चक्कर लगाए उसमें निराशा ही मिली थी। अंग्रेजों से 100 साल पहले आए पुर्तगालियों ने अपनी जहाजी बेड़े और कूटनीति के बल पर मुगलों पर ऐसा असर जमा लिया था कि अब अंग्रेजों की कोई बात नहीं सुनी जा रही थी। बेस्ट ने अपने दूत शाही दरबार में भेजे थे और सूरत के तट पर उनका इंतजार कर रहा था। तभी उसका सामना हो गया पुर्तगालियों से। यह लड़ाई बहुत ही छोटी थी लेकिन इसका असर भविष्य में बदलने वाला था। इंग्लैंड के शानदार पोत रेड ड्रैगन की अगुवाई में 4 जहाज़ों के बेड़े ने पुर्तगाल को धूल चटा दी। तट पर खड़े हजारों लोगों ने इस लड़ाई को देखा। बात जहांगीर तक पहुंची और ईस्ट इंडिया कंपनी की किस्मत बदल गई। वह साल था 1612 और जगह थी सुबाली। इस लड़ाई के बाद भारत में कहानी शुरू हुई पुर्तगाल के सिमटने और ब्रिटिश प्रभाव के बढ़ने की। लेकिन हमारी आज की बात इन दो महाशक्तियों के बीच झगड़े की नहीं बल्कि एक मजबूरी भरी दोस्ती की है। इसके लिए हम चलते हैं 100 साल से भी थोड़ा आगे। सन 1721 में ब्रिटिश और पुर्तगाली झंडे लगे जंगी जहाज फिर समुद्र में आसपास खड़े थे, लेकिन इस बार एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि साथी बनकर और साझा दुश्मनी के कारण। इतिहास का यह कमाल हुआ था केवल एक शख्स के कारण, वह थे कान्होजी आंग्रे, मराठा नेवी के चीफ। इन्होंने अकेले दम पर ही कई वर्षों तक ब्रिटिश, डच और पुर्तगालियों को भगाया और भारत के पश्चिमी तट से दूर रखा। अपने जीवन में वह एक बार भी समुद्र की लड़ाई नहीं हारे। भारतीय स्वदेशी नौसेना का इतिहास शिवाजी महाराज से आरंभ होता है। इसी क्रम में आगे कान्होजी आंग्रे स्वराज्य के पहले सरखेल बने। आज की भाषा में इसे एडमिरल कहते हैं। समुद्र में कान्होजी का उदय हुआ था 1698 में। सतारा के प्रमुख ने उन्हें सरखेल नियुक्त किया गया था। आज की मुंबई से लेकर वेनगुर्ला तक इनका इलाका उनके अधीन आता है। बचपन में वह पिता तुकोजी के साथ समुद्र जाते थे। तब पानी की उन्मुक्त लहरें उन्हें आकर्षित करती थी। आगे जब इन्हीं लहरों पर सवार होने का मौका मिला तो उन्होंने इनकी उन्मुक्तता को अपनी ताकत बना लिया। यह वह समय था जब मुगल और मराठा साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के साथ अपना प्रभुत्व भी तेजी से फैला रही थी। सुवाली की लड़ाई के बाद कंपनी ने अपनी एक नौसेना बना ली। इसका काम था मसाला रूट पर कंपनी का सीधे कहे तो ब्रिटिश हितों की रक्षा करना। उनके अलावा डच और पुर्तगाली भी थे। यूरोप से जहाज आते और भारत से मसाले, सिल्क वगैरह ले जाते। कहने के लिए यह सब व्यापार का हिस्सा था, लेकिन इसके साथ भारत को लूटने और गुलाम बनाने की साजिश भी चल रही थी। पश्चिम में इस पर लगान लगाई कान्होजी ने। उन्होंने समुद्र के किनारे एक ऐसी अभेद दीवार खड़ी कर दी जिसे पार कर कोई विदेशी उनकी अनुमति के बगैर नहीं आ सकता था। देवगढ़, अलीबाग, पूर्णागढ़ में उन्होंने निर्माण कराए। अपनी करेंसी भी चलाई जिसे अलीबागी रुपया कहते हैं। उन्होंने पहले विजयदुर्ग फिर अलीबाग के कोलाब में बेस बनाया। बंदरगाह पर आने वाले हर व्यापारी जहाज को टैक्स देना पड़ता था। कान्होजी के बेड़े में लगभग 80 युद्ध नौकाएं थी। उन्होंने उस समय विदेशी आक्रमणकारियों को पश्चिमी तट पर घुसने ही नहीं दिया। वह सागर के योद्धा भी कहे जाते हैं। कान्होजी ने कई ब्रिटिश और पुर्तगाली जहाज़ों को निशाना बनाया। अगले 1 दशक में उनकी ताकत इतनी बढ़ गई कि कोई चुनौती देने वाला भी नहीं रहा। यहाँ तक कि 1712 में उन्होंने बॉम्बे के ब्रिटिश प्रेसिडेंट विलियम एसएलबी की हथियारबंद नौका को पकड़ लिया। गोवा के पास इंग्लिश जहाज़ों को रोका। इतनी चोट खाने के बाद भी अंग्रेज कुछ न कर सके। जिस एसएलबी की नौका कान्होजी ने पकड़ी थी उसी ने फिर समझौता किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हालांकि 3 साल बाद एसएलबी को इंग्लैंड लौटना पड़ा और उसकी जगह जो आया उसने फिर पुरानी गलती दोहरा दी, भारत के कान्होजी को पकड़ने का प्रयास। अंग्रेज और पुर्तगाली अपने अपने स्तर से पूरा दम लगा रहे थे। आखिरकार उन्होंने पुरानी दुश्मनी भुलाते हुए कान्होजी के चलते हाथ मिलाना पड़ा। 29 नवंबर 1721 को दोनों ने संयुक्त अभियान छेड़ा। 6000 सैनिकों के साथ आंग्रे को पकड़ने की लड़ाई शुरू हुई, लेकिन दरिया सारंग को कोई पकड़ नहीं सका। एक ऐसी कोशिश नीदरलैंड ने भी की थी। 1724 में उन्होंने अपने सबसे मजबूत बेड़े के साथ विजयदुर्ग पर चढ़ाई की और वैसे ही नाकाम लौटा जैसे अंग्रेज और पुर्तगाली। कान्होजी का जन्म पुणे के पास अंगारवाड़ी गांव में हुआ था। साल 1669 इसी जगह से उनके नाम के साथ जुड़ा उनके पिता छत्रपति शिवाजी के लिए काम करते थे। बाद में कान्होजी ने शिवाजी के वंशज छत्रपति साहूजी की नौसेना की कमान संभाली। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा हितों की रक्षा के लिए नौसेना बनाई थी। उनकी मौत के बाद इस साम्राज्य के बिखरने का खतरा पैदा हो गया। तब कई जोशीले मराठा सामने आए। कान्होजी उनमें से एक थे। वह जब मराठा नेवी के प्रमुख बने तब मालाबार पर उत्पात मचा लुटेरों से देसी व्यापारियों की रक्षा करनी थी। इनके बीच बॉम्बे में अंग्रेज, गोवा में पुर्तगालियों और वेनगुर्ला में डचों से निपटना था। कान्होजी ने अपनी आदर्श शिवाजी महाराज की तरह इन सभी का सामना किया। उनकी छापामार शैली का
जवाब किसी के पास नहीं था। भारत के जाने माने इतिहासकार R.K. मुखर्जी ने अपनी किताब में लिखा कि कान्होजी के डर से ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने जहाज़ों की सुरक्षा पर मोटी रकम खर्च करनी पड़ती थी। उस समय करीब 49 लाख रुपए सालाना खर्च करने पड़ते थे। ब्रिटिशर्स को लगता था कि कान्होजी किसी भी जहाज पर कब्जा कर सकते हैं, उनसे बचना है तो बड़ी नाव लाओ। सरखेल के लड़े युद्धों के परिणाम देखकर लगता है कि शायद अंग्रेजों को ऐसा कोई जहाज मिला ही नहीं। 1729 में उनकी मौत हुई, तब तक वह अरब सागर के बेताज बादशाह बन चुके थे। केवल उनके ही कारण कई वर्षों तक यूरोपीय ताकतें पश्चिमी तट का मनमाना इस्तेमाल नहीं कर पाई। उन्होंने हमेशा डर रहा कि कहीं कान्होजी से सामना न हो जाए।